साम्य उस प्रतिष्ठा को मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही बराबर प्रत्युवाच शालावत्यो, वो शालावती शलक ने जवाब में कहा विद्युति होवाच, जानो भाई प्रश्न पूछो हम जवाब देंगे। अमुष्य लोक से कहा तुरंत उसने पूछा महाराज ये जो स्वर्गलोक जिसको मैं प्रतिष्ठा समझ रहा था वो यदि प्रतिष्ठा नहीं है उसका प्रतिष्ठा कौन है ये आप बताइए। ऐसा पूछे जाने पर दाल बेना पृष्ठो दाल बेना शालावत्यो शालावती शालावत का पुत्र शालावत्य शिलक ने जवाब में कहा अयम लोक इति होवाच, बस यही लोक है उस स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा। अयम ही लोको यागदान होमादि अमुम लोकम पुष्यति इति। क्यों भाष्यकार अपने तरह से युक्ति दे रहे हैं, श्रुति के द्वारा छिपा हुआ कारण यही है कि अयम ही लोक, क्योंकि यह जो लोक है ना याग दान होम आदि विभिन्न वैदिक स्मार्थ श्रुति स्मृति श्रौत स्मार्थ कर्मों के द्वारा अमुम लोकम पुष्यति ऊर्ध्व लोगों को पुष्ट करता है। इता प्रधानम देवा उपजीवंती, अतः है ना पाठ गलत है, इता प्रधानम देवा उपजीवंती, इस लोक से प्रदत्त पदार्थों को लेकर के देवता लोग खाकर जीवित रहते हैं, ऐसा श्रुतियों ने कही थी। श्रुतियों प्रत्यक्ष में सर्वभूतानाम धरणी प्रतिष्ठा, हाँ प्रत्यक्ष ही है सकल भूतों की प्रतिष्ठा ये धरणी है, इसलिए इसका नाम ही है सर्वान धारयती थी या सा धरणी धारित्री धरित्री ऐसे शब्द प्रयोग होता है। अतः सामनोप्ययम लोक प्रतिष्ठा एव इति उत्तम, इसलिए साम का भी यह लोक ही प्रतिष्ठा है यह कहना उचित ही है। अस्य लोक से कहा गति, ठीक है महाराज युक्ति युक्त है ये बात, लेकिन इस लोक का भी तो कोई प्रतिष्ठा होगा। आह शालावत्या, लेकिन उसके पास भी अधूरी ज्ञान है, वो जित यही जानता था अंत, इसलिए कहा महाराज बस इतनी है, इससे आगे तो है ही नहीं कुछ मामला। शालावत्य आहा शालावत्य जो शरक ने कहा क्या न प्रतिष्ठाम इमं लोकम अतीत्य नेत साम कश्चित, कोई भी साम जो है ना या किसी भी व्यक्ति को यह साम जो है इस लोक से आगे बढ़ा करके और किसी फल को प्राप्त नहीं करा सकता, प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। अर्थात साम का सामर्थ्य केवल यह लोक से लेकर से आरंभ करके स्वर्लोक पर्यंत विभिन्न फलों को प्रदान करने का ही सामर्थ्य है, इससे अधिक सामर्थ्य नहीं है। अतो वयम प्रतिष्ठाम लोकम साम अभिसंस्थापयामः, इसलिए हम लोग जो है ना वयम प्रतिष्ठाम लोकम यह प्रतिष्ठा रूपी लोक को साम के द्वारा अभिरूपी स्वर्गलोक का जो प्रतिष्ठात्मक लोक है इसको साम के द्वारा अभिस्थापित करते हैं, अर्थात साम को इस पृथ्वी में अभिस्थापित करते हैं। यह अधिकरण में द्वितीय समझ, इसलिए प्रतिष्ठा लोक में प्रतिष्ठात्मक लोके इस पृथ्वी लोक में हम साम को अभिसंस्था में सम्यक प्रकार में चारों तरफ से चिंतन करते हैं, स्थापित करते हैं। इसका मतलब इस पृथ्वी लोक में साम का दृष्टि करता उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि यस्मात् प्रतिष्ठा संस्थाओं में प्रतिष्ठात्वेन संस्कृतम, क्योंकि साम का प्रतिष्ठा रूपेण ये पृथ्वी लोक की संस्तुति अन्य श्रुतियों ने भी किया है। ये सवाल किया था ना श्रुति पूर्व में भी दिया गया था, स्वर्गो वै लोक साम वेद इति ये प्रमाण है, वो प्रमाण स्थापित करता है साम वेद साम की प्रतिष्ठा कहाँ है? स्वर्गलोक में। अतएव साम दृष्टि से हम स्वर्गलोक की उपासना करें तो स्वर्गलोक में साम की दृष्टि करनी चाहिए। जिस प्रकार वह है वैसे यहाँ भी प्रमाण यम वै रथंतरम इति च श्रुति तैत्र संहिता में कहा गया है 3:21 में यम वै रथंतरम, कहते भाई ये जो पृथ्वी लोक है ना यही रथंतर साम है, सामों में सर्वश्रेष्ठ साम रथंतर साम माना जाता है। वह रथंतर साम को पृथ्वी के साथ सादृश्य कर दिया, अर्थात रथंतर साम दृष्टि से इस पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए, अर्थात साम दृष्टि से पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए कह दिया। कहने का मतलब क्या निकला? पृथ्वी में साम प्रतिष्ठित है। इस श्रुति प्रमाण के आधार पर निर्णय हो गया कि पृथ्वी ही साम है, अर्थात पृथ्वी प्रतिष्ठा साम की है। तगंग प्रवाहनो जैवलिरुवाच अंतवद्वैक्यलते शारावत्य सामा यत्ते तरि ब्रूयात् मूर्धाति उपदिश्यतीति मूर्धाति उपदेति हन्तम् एतद् भगवतो वेदानीति वितीति होवाच। अब
तक मौन का श्रोता बन के बैठा हुआ था प्रवाहन जीवली, वो कहने लगा महाराज आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, हम सुनते रह रहे हैं, लेकिन जो अंतिम निष्कर्ष आपने लिया है ना पृथ्वी शाम की प्रतिष्ठा है, तो ये भी गलत है। प्रवाहणो तम मने दाल्भ्यम नहीं शलक शरद के प्रति प्रवाहन जेवली ने कहा उवाच अंतवद्वै किलते शालावत्य, हे शालावत्य तुम्हारा ये जो साम है ये अंतवान है, अप्रतिष्ठित है। इसलिए तरी इस समय इस तरह काल में यदि मान लो कोई ऐसा असहिष्ट सामवेदता या होता और वह कह देता मुर्दा तीर्थी तुम्हारा मुर्दा कटकी गिर जावे स्पष्ट रूपेण, तो निश्चित रूप से तुम्हारी मुर्दा कटकी गिर जाता। तो उसने कहा महाराज, और उसको भी खेद हुई, अरे हंत अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर तो महाराज मैं आपसे इस बात को जानना चाहूंगा, हम में तो भगवतो वेदानी थी, मैं इस तत्व को आपसे और आगे जानना चाहूंगा। शाम के वास्तविक प्रतिष्ठा कौन है यह मैं आपसे अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ। तो उसने भी जवाब में कहा चेवली ने विद्धि होवाच, हाँ जानो भाई कोई बात नहीं। अब जब कैसे क्रम श्रोताओं का बदलते जा रहा है, नहीं पहले जो प्रष्टा था वो मेरे श्रोता हो गया, जो वक्ता था वो श्रोता प्रष्टा ही फिर क्या हो गया वक्ता हो गया, और जो पहले प्रष्टा था वो हो गया अब जो है श्रोता हो गया। अब ये जो दूसरा वक्ता बन गया था अब ये भी श्रोता हो जाएगा, और जो असली में पहले से श्रोता बना कर बैठा हूँ बोला था श्रोश्यामी करके वो असली वक्ता बन गया। कई बार यही होता है, मंच पर बैठे बैठे माता प्रवचन देते रहते हैं और जो सामने नीचे बैठे हैं वही वास्तविक ब्रह्मज्ञानी होते हैं। जो बोल रहे हो तो वैसे ही रह जाता है। हाँ वो तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, उसका वो तो तर गया जो श्रोता है, और जो वक्ता है वो तो डूब गया। ये भी होता है संसार में। अब जैसे उसमें नामदेव जी के कहानी में नहीं आया, अब नामदेव जी ने पूछा भाई बोलो कौन पुका है, और डंड मारा सबको खोपड़ी पे। नामदेव अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानते ना, ज्ञानी हूँ मैं, ज्ञानी हूँ, सब कुछ हूँ, मेरे बराबर कौन है। और वो तो बेचारा श्रोता जैसे था, तो घर में बुलाया था ना भोजन पने हम सेवक हैं भाई, वो सेवक था बेचारा। लेकिन असली ब्रह्म ज्ञानी तो वो निकले तो कच्चा निकल गया नामदेव, या नहीं। तो अनेकों प्रसंग इस प्रकार के आपको मिल जाते हैं। इसलिए शाब्दिक ज्ञान को लेकर के वक्ता बहुत मिलते हैं, इन अनुभूति पूर्वक वक्ता तो कोई कोई ही होता है। ये यहाँ पर प्रसंग में ज्ञापन हो रहा है ना, अनुभूति पूर्वक वक्ता कहाँ मिल रहे हैं। शाब्दिक ज्ञान वाले जो परोक्ष ज्ञान वाले वक्ता तो दुनिया भर के सब जगह मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है कि भाई आप बताइए, ठीक है बताने को तैयार होगी। भाष्यकार यहाँ पर थोड़े से बोल रहे हैं क्योंकि शब्दार्थ सभी के से पूर्वती ही है, सादृश्य ही है, इसे थोड़ा सा बोल रहे हैं। तम मुक्तवंतम प्रवाहणो, इस प्रकार से कहता हुआ उस शालावती के प्रति प्रवाहन जेवली रुवाच कहा अंतद्वै किलते शालावत्य साम इत्यादि पूर्ववत हो गया ना। सारे शब्दार्थ तो पूर्व के समान समझ लीजिए। तो शालावत्या, इसलिए शालावती ने भी तुरंत कहने लगा हंता अहमें भगवत वेदानी थी। फिर तो महाराज हम आपसे इस चीज को जानना चाहेंगे, इस शाम की वास्तविक प्रतिष्ठा कौन सा है। उसने भी अनुमति दे दिया। विदिति होवाच, ऊपर भाष्यकार मंत्र के ऊपर लिख रहे हैं इतरो अनुज्ञात आ, जब इतरा वो जो शेवली ने इतरो अनुज्ञात अनुमति को प्राप्त करने के पश्चात उनके प्रति कौन, ये शालावती ने शिलक ने कहा। क्या कहा, अस्य लोकस्य कागत्रति आकाशिति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशात् समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति आकाशे वेभ्योज्जायान् आकाशपरायणम्। इससे आगे पूछने का गुंजाइश भी छोड़ा नहीं उसने, सीधे आकाश शब्द का दिया ब्रह्म है, ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ओम, उद्गीता ओम जो कि शुद्ध ब्रह्म है वही आकाश है। आकाश स्थलिंगा एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, एक एक 22 है। आकाश अधिकरण भी बोलते हैं, वहां पर इसी मंत्र पर विचार है। इस मंत्र में पठित जो आकाश शब्द है, यह आकाश शब्द क्या है, इसका अर्थ भौतिक आकाश लेना है या पारमार्थिक कोई तत्व है, यह बात के बारे में विचार हुआ। वहां निष्कर्ष मिला
कि इमानी भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रत्यस्त प्रत्यस्तम यन्ति आकाशे विज्ञायान आकाश परायणम जो कहा इन लिंग के आधार पर स्पष्ट लिंग वाक्य। अब ब्रह्म सूत्र विचार करते हैं, पहले तो विस्पष्ट लिंग और अविस्पष्ट लिंग शब्द। जैसे इसमें लिंग स्पष्ट इसी वाक्य में आ गया ना, आकाश से उत्पन्न हुआ, आकाश से स्थिति है, आकाश में लीन हो, तो ब्रह्म का लक्षण हो गया। ये तो वायुमानी भूतानि जयन्ते न जातानि जयन्ति, पूरा इसमें आ गया ना। इसलिए आकाश शब्द ब्रह्म है, इसको बताने के लिए युक्ति जो लिंग है, प्रमाण है, वो तो इसी वाक्य में प्राप्त है। अति इसको कहते विस्पष्ट लिंग वाक्य। ऐसे वाक्यों को पहले वहां पाद में विचार किया, प्रथम अध्याय प्रथम पाद में यही सब विचार चलता है। वे विस्पष्ट लिंग वाले ऐसे वाक्यों को उठाओ जिसमें लिंग तो है लेकिन शब्द उल्टा पलटा प्रयोग हो गया। जैसे आकाश प्रयोग हो गया, कहीं प्राण प्रयोग हो गया, तथा च प्राण, इसलिए उसके बाद प्राणाधिकरण में आया। जैसे आकाश शब्द विस्पष्ट लिंगों के कारण से ब्रह्मवाचक है, इसे और प्राण भी ब्रह्मवाचक के प्रकरण में। ऐसे करके जगह जगह जितने विस्पष्ट लिंग वाले हैं वाक्य उनको पहले विचार, फिर कहते अविस्पष्ट लिंग वाले वाक्य जिसमें वैसे देखने में तो लगता है जीवात्मा की चर्चा है, देखने में तो लगेगा, आप जब पढ़ोगे तो जीवात्मा की चर्चा होगी, कोई भौतिक वस्तु की चर्चा हो रही है ऐसा लगता है, लेकिन वाक्य में वहां शुद्ध ब्रह्म की चिंतन है। तो अविस्पष्ट लिंग वाक्यों को फिर विचार किया, फिर स्मृति का विरोध अविरोध का विचार, फिर अन्य स्मृति न्यायादि का विचार, दूसरे पाद, इस तरह से जो है आगे बढ़ता है ब्रह्म सूत्र। खैर यहाँ देखिए ऐसे लोग कैसे कहा दर्दी आकाश ही इस प्रतिलोक का भी गति क्या है, कहते प्रतिलोक भी तो आकाश में लटका पड़ा हुआ है? आकाश में तो समय है, वैसे भी बाह्य दृष्टि भी आप कहा देख रहे आकाश में पिंड घूम रहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही भौतिक आकाश में दिख रहा है। ये भौतिक आकाश भी जिस पर है, इसलिए मुख्य आकाश पर लेना है। मुख्य आकाश कौन होगा? शुद्ध ब्रह्म। आकाश इत्युवाच, अरे आकाश क्या है? उसके मन में जिज्ञासा पूछने से पहले आकाश से कहा गति, वो बोलने का अवकाश ही नहीं दिया, खट से बोल दिया चैवली ने, सर्वाणी हवाई मारी भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्त। अरे समस्त भूत आकाश से उत्पन्न और समस्त भूत कह दिया। अब इसकी कौन दृष्टा, उसकी कौन दृष्टा, उसकी दृष्टा, भूत परंपरा तो चलेगी नहीं। अब तक तो भूतों की परंपरा चलाया आपने, स्वर है, प्राण है, ये अन्न वगैरह वगैरह चलते आया, ये तो भौतिक पदार्थ है सारे के सारे। जब उसने सारे भूत ही उसे पैदा होते हैं, तेरा कोई भूत ही नहीं रह गया जिसके बारे में पूछ सको इसका क्या प्रश्न होगा। तो सर्वाणी भूता इमानी भूतानी सर्वाणी ये कह करके आगे प्रश्न गुंजाइश को खत्म कर दिया। सकल भूत जिसे उत्पन्न होते हैं वो आकाश है। आकाशम च प्रत्यस्तम यन्ति, और आकाश के प्रति ही जो है लय को प्राप्त होता हुआ ये मिट जाते हैं और आकाश में लीन होते कार्य का तात्पर्य आकाश ये वही भ्योजायान, इसलिए इन समस्त भूतों की अपेक्षा से आकाश ही बड़ा है और आकाश परायणम, अतएव आकाश इन सबका सर्वोत्कृष्ट आश्रय। लोकस्य का गतिरिति भाष्य में आकाश इति होवाच प्रवाहण, प्रवाहण जेवली ने जवाब में कहा भाई आकाश ही इस लोक की प्रतिष्ठा है। इस लोक का गति क्या है? माने आकाश इस लोक की प्रतिष्ठा है। आकाश इति परमात्मा, देखो आकाश से क्या लेना? परमात्मा ही ले लेना। क्यों? आकाश वे नामे श्रुति छांदोग्य में 8:14:1 में, इसी छांदोग्य परिस्थिति 8:14:1 में कहने वाले हैं आकाश वही नामई थी श्रुते है। तस्य कर्म सर्वभूतोत्पादकत्व, तस्य ही कर्म सर्वभूतोत्पादकत्व, क्योंकि उसका काम ही है, उसका कर्म ने उसे विवर्त रूपेण ही उसी शुद्ध ब्रह्म में ही उसका कर्म ही है, उसका काम धंधा यही है। क्या? सकल भूतों को उत्पन्न करना है। सोपाधिक मायोपाधिक होकर के उसका काम यही होता है, वो समस्त जगत का उत्पत्ति करना। तस्य ही कर्म तस्य परमात्मा आकाशस्य, उस परमात्मा जिसे यहाँ आकाश से कहा जा रहा है उसका कर्म, उसका काम क्या है? सर्वभूतोत्पादकत्वम, सकल भूतों को उत्पन्न करना ही उसका काम।
तस्मिन् वही भूत प्रलय, इसीलिए उसी में समस्त भूतों का प्रलय भी होता है। तत्तेजो सृजतो, यहाँ पर इस छांदोग्य में जो है त्रिवृत्त प्रकरण में आएगा आगे में जाकर के, वह पहले तेज की सृष्टि किया, फिर जल की सृष्टि किया, फिर जो है अन्न की सृष्टि किया। तेज और अन्न सृष्टि के द्वारा त्रिवृत्त करण की तरह उपलक्षित होकर के पंचीकरण के जो बीज बोने वाले हैं इस चांदे के भविष्य में, उससे भी यह बात स्पष्ट है। तेज परस्याम देवतायाम इति ही वक्षति, और वह तेज कहाँ है? पर देवता में लीन है। वो पर देवता कौन है? वही आकाश है, वही ब्रह्म है, जहाँ से तेज उत्पन्न हुआ था। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी, हाँ वही वहाँ है ना, वही अर्थ में है, क्योंकि वहां भी अकार लोप ईमानी है ना, ई के कारण से। तो सर्वाणी हवा इमानी भूतानी, ये सारे के सारे भूत स्थावर जंगमानी, इमानी सर्वाणी भूतानी का मतलब जितने भी स्थावर जंगम में सारे के सारे चीज जो है ना, आकाशादेव समुत्पत्यन्ते, आकाश से उत्पन्न होते हैं। तेजो बन्नादि क्रमेण सामर्थ्य, इसी उपनिषद के आधार पर बोल दिया तेजो बन्नादि क्रमेण। और अन्य का समन्वय करने से क्या होता है? तैत्र को जोड़ेंगे तो आकाश आदि क्रमेण होता, भूत आकाश आदि क्रमेण, क्योंकि आकाश का दिया परमात्मा को, इसे जब भी आप आकाश बोलूंगा उसके लिए तो भूत आकाश बोलना पड़ेगा। भूत आकाश आदि क्रमेण वो ऐसा समझना है, क्योंकि परमाकाश वही ब्रह्म है, वो आपने पहले समझ लिया है। आकाशम प्रत्यस्तम यंती, और इसी परमाकाश जो परमात्मा ब्रह्म है उसी के प्रति ये सब के सब प्रत्यस्तम यंती, प्रलय काले उसकी ओर जो है ना चाहते हुए प्रति अस्तम यंती, उसके प्रति लय को प्राप्त कर जाते हैं। कब? प्रलय काल है, तेनी में विपरीत क्रम नहीं अस्माद, लेकिन कैसे प्रलय काल में चले जाते हैं? विपरीत क्रम से लिखे, तेन व विपरीत क्रमेण, क्रम में अंतर नहीं, इन उल्टा चलता है बस। आकाश आदि क्रम से भौतिक सृष्टि हो गया, अब भौतिक चीजें टूटते टूटते पंचीकृत आप भूत में आएगा, पंचीकृत भूत फिर पंचीकृत में हो जाएगा, इस तरह से सीधे माया में सब लय हो जाएंगे। विपरीत क्रम नहीं, अस्माद आकाश एव येभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो जायान, ये सब क्या ऐसे हो गया? क्योंकि आकाश जो परब्रह्म परमात्मा है वही क्या है? ये समस्त भूतों की अपेक्षा से महान है, बहुत बड़ा है। इसलिए कहा दिया था वहां पर जब पादवसी भूतानी त्रिपादसी मृत्यु, एक पाद में सब भूत चराचर बना है, त्रिपाद तो बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म ही रह गया। और इतना बड़ा है वो, जितना भी आप अनंत ब्रह्मांड कल्पना कर सको वो सब एक पाद के अंदर समाहित हो जाता है, ठीक है? सारे के सारे पैर जैसे हाथी के पैर में घुस गया बोलते हैं ना, सर्वे बाधा हस्ते नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है समझना है, सब कुछ उसी में लीन होता है, इसलिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। वृत्त उसका नाम ब्रह्म रख दिया आप लोगों ने। पूर्व ये आकाश है वही सर्वे भूते जायन माने महत, माने बड़ा, महत्तरो, बड़ा ही नहीं, बड़ा में से भी बड़ा, सबसे बड़ा महत्तर। अतः स सर्वेषां भूतानां परम अयनम, इसलिए वही समस्त भूतों का परम अयन है, समझो। परायणम, परम अयनम इति परायणम समास हो गया। प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा है कब? त्रिशुपि कालेषु इत्यर्थ, तीनों ही कालों में वही वास्तव प्रतिष्ठा है। ले लेता तो अवसर मिलती। ये भूताकाश किससे पैदा, उसका प्रश्न कौन है? भूताकाश, यदि आकाश सब सुनते उसके दिमाग में, सबके दिमाग में आएगा भूताकाश। फिर भूताकाश की प्रश्न कौन? फिर उसको कहना पड़ता पंचीकृत महाकाश, फिर उससे भी माया तक, माया भी कहाँ दृष्टित है, उसका प्रश्न कौन? ब्रह्म। यहाँ तक जाने का अवसर नहीं दे रहा, ये तत्पर है। इसलिए आकाश शब्द से शुद्ध ब्रह्म ही लेना है। इसके क्या सर्वाणी भूतानि इमानि बोल दिया। अब जितने भी बीच के हैं कड़िया वो सब पूछे के प्रश्न खत्म, और आगे बीच का बात को पूछने का अवसर नहीं रह गया, क्योंकि सीधा आकाश से उसने क्रम को तोड़ दिया। उसने कहा और क्रमों को तो अपने आप समझते रहियो, वो क्रम और अक्रम सृष्टि तो सब कुछ है, क्योंकि सृष्टि का तात्पर्य सृष्टि में नहीं, पहले बोल चुके सृष्टि वाक्य का तात्पर्य सृष्टि की यथार्थता का प्रतिपादन करने में नहीं है। इसलिए क्रम अक्रम विक्रम सब जगह देखने को मिलता है। इसलिए तो क्रम की चर्चा हुई है तो क्रम बदलते जो बना दी क्रमेण ऐसे कह दिया।
भाष्यकार जहाँ ऐसे चल रहा वैसे कहते हैं लोकानुसृजा में इन्हीं का क्रमेण। वहां भी जब पूर्व पक्षी ने पूछा अरे तैतृय में तो ऐसे का यहाँ ऐसे कहते फिर तब तो समन्वय कर लेना, वहां गया जोड़ लो दोनों को और क्या करें, सीधी सी बात है। क्योंकि वास्तव में सबका तात्पर्य में अभी आपने सुन चुके हो, वहां स्पष्ट आया था ना, जैसे श्रुति का, स्थिति का, लय का, प्रवेश का, ये सारे वाक्यों का तात्पर्य इनकी यथार्थता का प्रतिपादन यदि होता तो फिर एक प्रक्रिया होती, एक क्रम होता, एक निर्णय होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कारण एक इनका तात्पर्य इसमें है ही नहीं, इसका तात्पर्य के लिए आत्मावबोध करने में सएष परोवरीयानुद्गीतः सएषो आनन्दः परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसौह लोकान् जयति य एतद्देवं विद्वान् परोवर्यागं समुद्गीतम् उपास्ते सएष परिवर्यान् उद्गीतः। सएष उद्गीता वह जो उद्गीत है वह परोवर्यान है, पर की अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ है। जो आपने पढ़ा साम की अपेक्षा से स्वर श्रेष्ठ है, वो उसकी प्रतिष्ठा है, इसलिए स्वर की अपेक्षा से प्राण श्रेष्ठ, इस पर क्रम से चल रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठता प्रतिष्ठात्वेन उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु उद्गीत है। ये ओम से ही सब कुछ निकला है, इसलिए वही सर्वोत्कृष्ट चीज है। और ऐसे अतः वह उद्गीत जना वह यह जो उद्गीत अनंत है। परोवर्योस्य भवति परोवर्यसोह लोकान् जयति। पहले यह तदेव विद्वान, जो कोई भी एतार्श परोवर्यस्त गुण विशिष्ट उद्गीत वही ओमकार का जो उपासना करने वाला होता है, परोवर्यान समुद्गीत उपास्त है। अस्य तारस उपासक के प्रति परोवर्यो भवति, वह इस जगत के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, उस जीवन में उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होते जाता है। इतना ही नहीं, और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोकों को भी वह प्राप्त करता है। ब्रह्माकाश पर्यंत ब्रह्म लोकांतरभूत सर्वोत्कृष्ट लोकों तक भी वह प्राप्त कर सकता है। समुद्गीत उपास्त है। कहाँ गया कागज? तो ब्रह्मलोक के अंतर्गत भी अनेक लोक हैं। ब्रह्मसूत्र में इस पर विचार करते हुए बताए हुए हैं कि उपासना का फल कैसे कैसे होता है, किस उपासना का फल कैसा होता है, किस प्रकार की उपासना का फल क्या होता है। इसी मंत्र पर विचार वहां पर है। तो परोवर्यस्तु गुण विशिष्ट उद्गीत उपासना, और वह दूसरे उपासना का विचार वह अति मृत्यु परक सप्तविध साम उपासना, और इंद्रियों में पंचविध साम की उपासना। इन तीन उपासनाओं में ब्रह्मलोक का बारे में फल बता दिया। उसके आधार पर वह पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्मसूत्र में 4, 3, 15 चौथा अध्याय ब्रह्मसूत्र का तीसरे पद 15वें सूत्र पर विचार होता है कि इसलिए सभी उपासनाओं का फल ब्रह्मलोकी मानो सीधे। तो वहां पर भाष्यकार विचार करते हुए कहते ऐसे नहीं हो सकता। जहां जिस उपासना में कहा गया है ब्रह्मलोक मिलेगा करके, वहीं पर ब्रह्मलोक रूप फल मानना चाहिए। जहाँ स्पष्ट कहा हुआ है वह ब्रह्मलोक का फल को स्वीकार किया जाता है। नहीं तो कर्मांगोपासना जितने भी हैं, और उसमें से भी यदि प्रतीकोपासना है, निश्चित रूप से उसका ब्रह्मलोक फल नहीं हो सकता। क्यों विचार से सामान्य में बना दिया कि यहाँ जहाँ पर फल बताया गया ब्रह्मलोक का, उस उपासना का फल तो रहेगा। क्यों विधि कथन श्रुति कह रही है, श्रुति ने विधान कर दिया अमुक फल के लिए ही उपासना है, फिर तो वहां तो विवाद ही नहीं रह गया। और अन्य उपासनाओं में विशेष प्रतीक उपासना के बारे में तो यह पक्का नियम है, वह ब्रह्मलोक का फल नहीं दे सकता। तब तो प्रश्न उठा कि कौन सा लोक का फल किस प्रकार की उपासना से मिलती है। कहते तत्रापि विशेष ब्रह्मलोकांतर्गतम वरुणलोक प्रागवतात् कर्मांगोपासका। कर्मांग
कोई वो सामान्य उपासना लेते हैं, कर्मांगबद्ध उपासनाएं, कर्म सापेक्ष उपासनाएं, वे ब्रह्मलोक का अंतर्गत विद्यमान वर्ण लोक को ही प्राप्त कराते हैं, वर्ण लोक से आगे नहीं। और इंद्रलोक के प्रापक तादृक संपत्त अथवा प्रतीक दोनों ही हो सकते हैं। ब्रह्मलोक के अंतर्गत विद्यमान एक इंद्रलोक है, उस इंद्रलोक को प्राप्त करने वाला निर्भर होता है कर्म तादृक में कर्म सापेक्ष संपद उपासना अथवा प्रतीकोपासना, कर्म निरपेक्ष प्रतीकोपासना। कर्म सापेक्ष संपद उपासना अथवा कर्म निरपेक्ष प्रतीकोपासना इंद्रलोक के फल को प्राप्त कराता है। और प्रजापति लोक का प्रापक उसी प्रकार के तादृक मैंने कर्म सापेक्ष अध्यास प्रतीकोपासक है। आध्यासिक प्रतीकोपासना कहा गया, वास्तविक नहीं है। प्रतीक भी अपने आप में वास्तविक स्वरूप वाला नहीं है। आज से जो है कर्म सापेक्ष आध्यासिक प्रतीकोपासना का फल प्रजापति लोक बताया गया। और सत्य नामक लोक एक है, वही सब ब्रह्मलोक के अंतर्गत अनेक लोकों में से सत्यलोक जो प्रापक उपासना थे, अहंग्रह उपासना जितने भी हैं वे उपासनाएं सत्यलोकों को प्राप्त कराते हैं। और अन्य जितने भी उपासना है अन्य स्तु केवल विद्युल्लोक पर्यंतम एवं विधि व्यवस्था, अन्य जितने भी हैं वे केवल विद्युल्लोक पर्यंत ही फल को प्रदान करने वाले होगा। अतएव यहाँ पर विचार है जो जिस तरह परोवर्तन उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट लोक होता है ब्रह्माकाश पर्यंत, राष्ट्रकार कह देंगे ब्रह्माकाशांता लोकांचेति, ब्रह्माकाशांत लोक तक प्राप्त करेगा, तो विशुद्ध ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है। इसका फल उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ना, सर्वश्रेष्ठ कौन होगा अंत में? ब्रह्मलोक ही, उससे आगे तो कुछ है। इसलिए वहां तक की प्राप्ति कथन किया है, ताते विचार हुआ वहां ब्रह्म सूत्र में कि भाई वे सभी उपासनाओं का मानो इसी प्रकार, तब कहते ऐसा नहीं होता, व्यवस्था उन्होंने दे दिया। ठीक है भाष्य। हाँ, यस्मात् परम परम वरियो वरियसो अपि एष वरः, परम परम वरिय, साम की अपेक्षा से स्वर, स्वर की अपेक्षा से प्राण, प्राण की अपेक्षा से अन्न इत्यादि क्रमेण उत्तरोत्तर जो वरीयता को आप देख रहे हैं उन सभीयों में एष वरः, यह अत्यंत श्रेष्ठ है, सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इसलिए समास यहाँ परश्च वरीयाश्च इति परोवरीया, सर्वोत्कृष्ट होता हुआ निर्दिशय श्रेष्ठता परत्वम का अर्थ है। निर्दिशय श्रेष्ठता होते हुए वरिष्ठ है, ऐसा जो है उसका नाम परोवरियान। कौन है वो? उद्गीता, अर्थात उद्गीता वे ओंकार से मतलब है परमात्म संपन्न इत्यर्थ। परमात्म संपन्न, परमात्म भाव को संपन्न हो गया, परमात्म भाव को प्राप्त किया हुआ कि उसके तादात्म्य हुए के समान समझो इत्यर्थ। परमात्म तादात्म्य आपन्न ओंकार तत्गुण के इत्यर्थ। परमात्मा के साथ तादात्म्य आपन्न जो ओंकार है, अभिधान अभिधेय अभिन्न होता हुआ जो ओम है वही है, उसके अंदर एक गुण की कल्पना, परोवरियस्तु गुण की कल्पना है। अर्थात परोवरियस्तु गुण विशिष्ट परमात्मा अभिन्न ओंकार की उपासना। अतएव सायेश अनंतो, इसी कारण से ही निर्दिशय होने के कारण से परमात्मा से अभेद को प्राप्त किया हुआ है, ब्रह्मा अभिन्न स्वरूप को प्राप्त हुआ के ओम के ग्रहण कर रहे हैं आप, इसी कारण से ही सयेश अनंतो अविद्यमान अंत इति अनंत, जिसके अंत विद्यमान ही नहीं है उसको अनंत कहते हैं। तम एतम परोवरियांसम परमात्म भूतम एवं अनंतम एवं विद्वान, वह यह जिस प्रकार का परोवरियांश ने परमात्म भाव को प्राप्त किया हुआ उस अनंत रूपा ओम के उपासना जो करता है विद्वान, परोवरियांसम उद्गीत उपासते, परोवरियस्तु गुण विशिष्ट उद्गीता ओंकार की जो उपासना करता है तस्य तत्फलमाह, उसके प्रति फल का कदर कर रहे हैं। परोवरियः माने परम परम वरियो विशिष्ट तरम जीवन भाष्य विदुषो भवति, दृष्टम फलम, दृष्ट फल है। इस लोक में जीते जी ही जीवन में ही वो देखेगा, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होते ही जाएगा। और अदृष्टंच, अदृष्ट फल क्या होगा? परोवरे से उत्तरोत्तर विशिष्ट तरान एवं
ब्रह्मा का शांतान लोकान जयति, उत्तरोत्तर विशिष्टतर लोक अर्थात ब्रह्म लोक पर्यंत लोगों को भी वो प्राप्त कर देता है। यह एक देवम विद्वान उद्गीत उपास है, जो कोई भी विद्वान इस प्रकार के पुरोवर्यस्त गुण विशिष्ट उद्गीत ओंकार की उपासना करता है। इसलिए विशिष्ट प्रतीक उपासना होता हुआ भी ये विधि जो श्रुति विधि सामर्थ्यात ब्रह्मलोक पर्यंत इसका फल संभव है। तम हितम अतिधन्वा शौनकोदर शाण्डिल्यायोक्तो वाच यावत्ते एनं प्रजायाम् उद्गीतं वेदिष्यन्ते परो वर्यो हिभ्यस्तावद्दस्मिन् लोके जीवनं भविष्यति तथा अमिस्मिन् लोके लोक इति स य एतद्देवं विद्वान् उपास्ते परो वर्य एव हास्यस्मिन् लोके जीवनं भवति तथा अमुष्मिन् लोके लोक इति लोके लोक इति तम है एतम अतिधन्वा शौनक, वह यह जो उपासना परोवरियस्त गुण विशिष्ट उद्गीत ओंकार की जो उपासना है, इस उपासना को अतिधनवा नाम से सुप्रसिद्ध शुनक का पुत्र शौनक ने कहा। किसको? उदर शांडिल्य नामक व्यक्ति को कहा। कहने के बाद साथ यह भी बात जोड़ दिया, परोवरियस्त गुण विशिष्ट उद्गीत उपासना को उपदेश किया। उक्त्वा इदम उवाच, ये बात भी कह दिया साथ। क्या? यावत्ते एनम प्रजा उद्गीतम वेदिशन्ते, एनम उद्गीतम एतादृश परोवरियस्त गुण विशिष्ट उद्गीत ओंकार की उपासना जब तक तुम्हारी वंश में तुम्हारे कुल में इसका उपासना चलती रहेगा, यहाँ पर्यंत एनम उद्गीतम ते प्रजायाम वेदिशन्ते, तुम्हारी प्रजा संतति इसको जानते हुए उपासना करते रहेंगे। तावत पर्यंत क्या होगा? तावत एभ्य परोवर्यो अस्मिन लोके जीवनम भविष्यति, तब तक जो है ना तेरी प्रजा में इसी उद्गीत के जानने के कारण से जीते जी इस जीवन में ही उनका जीवन उत्तरोत्तर क्या होगा? प्रसिद्धि को प्राप्त होते जाएगा। एभ्य अस्मिन्नेव लोके तावत एभ्य परोवर्यो जीवनम भविष्यति, इस लोक में इन अन्य समस्त अपेक्षा से तुम्हारे संतति उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त होगा। और उस वंश का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नाम बढ़ते ही जाएगा, नाम घटेगा नहीं। तथा इतना ही नहीं, ये तो दृष्टिफल हो गया कि वंश परंपरा ही ऐसा उज्जवल होते जाता है, उत्तरोत्तर संसार में श्रेष्ठ वंश के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह तो है ही है, लेकिन साथ साथ अमुष्मिन लोके लोक इति, इतना नहीं परलोक में भी उसे उत्कृष्टतर लोक की प्राप्ति होगी। कहते ठीक है, पूर्व पक्षी आशंका कर सकता है वो तो हो गया, सतयुग में होगा, किसी और युग में हो गए जमाना जहाँ ऐसे महान ऋषि लोग है, महान ज्ञानी पुरुष लोग है, अंतकरण एकदम पवित्र है, हाँ, वो लोग ऐसे उपासना करते हैं तो हो सकता है उनको प्राप्त। आजकल के जमाने में कैसे सब संभव है? दूसरे को तो प्राप्त हो नहीं सकता। अब तक तो नहीं। स ये विद्वान उपासते, इसे इस प्रकार के उपासक जो कोई व्यक्ति इसी प्रकार जान करके परोवरिष्ठ गुण विशिष्ट होकर की जो उपासना करेगा, निश्चित रूप से अस्मिन् लोके जीवनम परोवरी एव भवति, इस लोक में उसका जीवन भी परोवरी हो जाएगा, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, तथा मुष्मिन लोके लोक, इसी प्रकार परलोक में भी उसे विशिष्टतर लोकों की प्राप्ति होती है, उसे उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति होती है। उपासना की समाप्ति के लिए दो बार कह दिया लोके लोका इति। किंच तमेतम उद्गीतम विद्वान अतिधनवा नामदा शुनकस्य पत्यम शौनक उदर शांडिल्याय शिष्याय एतद् उद्गीत दर्शन मुक्त्वा उवाच। किंच और बात यह है, तमेतम उद्गीतम एतादृशवा, यह जो पुरोवरिष्ठ गुण विशिष्ट उद्गीत ओंकार के बारे में विद्वान जो अतिधनवा था नाम से, और शुनकस्य पत्यम शौनक, शुनक का पुत्र था शौनक, उसने उदर शांडिल्याय शिष्याय, उदर शांडिल्य नामक शिष्य के लिए एतद् उद्गीत दर्शनम, यह उद्गीत उपासना के बारे में उक्त्वा उपदेश देने के पश्चात उवाच कहा। क्या? यावत्ते मैंने तव, जब तक तुम्हारी प्रजाएं, प्रजाया मैंने तुम्हारी संतति जो वंश परंपरा है, पुत्र पौत्रादि प्रजा संततौ,
प्रजा संतति में यह उपासना टिकी रहेगी। एनम उद्गीतम तत्संततिजा वेदिशंत है, तुम्हारे संसर्जन जो परंपरा में वंश में इस उद्गीत को जब तक जानते रहेंगे अर्थात उपासना करते रहेंगे तावंतं कालम तब उतनी काल पर्यंत परोवर्यो प्रसिद्धेभ्यो ये मने प्रसिद्ध लोगों में भी और वह उत्कृष्ट जीवन प्राप्त करेगा। लौकिक जीवन उत्तरोत्तर विशिष्टतरम जीवनम तेभ्यो भविष्यति इत्यर्थः। लौकिक जीवन यापन करने वाले प्रसिद्ध लोगों में से उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन को प्राप्त होने वाला हो जाएगा। ये तो दृष्ट फल की बात। तथा दृष्टि इसी प्रकार दृष्ट फल में भी परलोक अमस्मिन परोवरियान लोको भविष्यति, परलोक में गमन करने पर भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोगों को ही वे प्राप्त करेंगे। इत्युक्तवान शांडिल्याय अतिदनवश। इस प्रकार से उदर शांडिल्य के लिए वह शौनक ने कहा। पूर्व पक्षी कहते स्यादि तत्फलम पूर्वेशा महाभाग्यानाम नैदम युगीनानाम इति आशंका निवृत्तये। ठीक है, ये तारश फल जो ना पूर्व युगीय लोग जो महाभाग्यशाली हुआ करते थे उनके अंदर भले ही होता होगा। नैदम युगीनानाम, एक ना नहीं है, नैदम युगीनानाम, इन ऐदम युगीनानाम तो ना, इस युग वालों के लिए तो यह फल प्राप्ति नहीं हो सकता। ये तारश आशंका का निवृत्ति करने के लिए आशंका निवृत्त है। तब श्रुति स्वयं कहती है ऐसी बात नहीं, कोई किसी भी युग में क्यों न हो ओम के स्वरूप में कोई सामर्थ्य में घटता बढ़ता नहीं है। अरे जिसने उसको ग्रहण किया उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा। सय कश्चित एतदेव विद्वान उद्गीतम एतरी उपासते, ये तस्मिन् अपि काले, एतरी माने इस काल में भी जो कोई विद्वान एतारच परोवर्ष गुण विशिष्ट ओमकार की उपासना कर लेता है, ते माने तस्यापि उस व्यक्ति के प्रति भी एवं एव परोवर्य एव अस्य अस्मिन् लोके, परोवर्य ही अर्थात इस लोक में उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ही होगा। परोवर्य का अर्थ उत्तरोत्तर उत्कृष्ट श्रेष्ठ। तथा अमस्मिन् लोके लोकैति, लोके लोकैति, इसी प्रकार ऊपर में भी जब शरीर जो छुट की जाता है दृष्ट बलों में भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोगों को वो प्राप्त करता है। निर्भर होता है उसकी उपासना के अंदर तीव्रता, आसन्नता इत्यादि के ऊपर जो है ना, तो ब्रह्मलोक पर्यंत भी इसके फल है। इस प्रकार से प्रासंगिक जो चल रहा था प्रकरण उद्गीत उपासना, उसको अनेक प्रकार से उक्त हो गया, कथन कर दिया गया और अब उस विषय में कुछ और कहना बाकी नहीं रह गया। इसलिए प्रपाठक का परिसमाप्ति लोके लोकेति के द्वारा आदर पूर्वक पूरा कर दिया था। भाष्यकार अवतरण का देते हैं तो ये अध्याय समाप्त कर देना चाहिए साथ साथ। जो उद्गीत का प्रकरण पूरे अध्याय में था तो ये खत्म कर दो अध्याय कोई, अगले और आपने खंड इस अध्याय में जोड़ा हुआ है, क्या बात है। तब कहते उद्गीतोपास प्रसंगेन प्रस्ताव प्रतिहार विषम भी उपासन कर्तव्यमिति इदमा आरभ्यते। उद्गीतोपासन का प्रसंग है और उद्गीत के उद्गाता, उद्गान करने वाले लोग कौन है? उद्गाता, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता इत्यादि लोग हैं। इसलिए तदगण संबंधी लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए? केवल उद्गाता अपना उद्गीत आवे ओमकार की उपासना करें, इतने से काम चलता नहीं है। इसलिए तत्संबंधी है ये भी, उद्गीत संबंधी उद्गाता, पहले बोले ना उत्त नामक उस ईश्वर का गान करने वाले से उसका नाम उद्गाता है। तत्संबंधी हो गए प्रति प्रस्ताता, प्रस्तुत इत्यादि उसके शिष्यगण। इसलिए साम संबंधी कार्य को लेकर के साम संबंधित रूप सादृश्यता के कारण से ही यहाँ पर इस उपासना को भी साथ में जोड़ दिया गया है। प्रस्ताव इसी प्रसंगे न प्रस्ताव प्रतिहार विषय उपासनम कर्तव्यम। प्रस्ताव और प्रतिहार, प्रस्तावादी उपासना जो विवक्षित है वह भी अवश्य ही करनी चाहिए। इसी के लिए ही यह खंड इदम माने इदम खंडम
आरभ्य थे, इस खंड को आरंभ किया जा रहा है। वो भी आख्या पूर्वक क्यों कह रहे हो, सीधा वो बोल देते तो सुख बोधार्थ आख्या तो केवल अनायास बोध कराने के लिए ही होता है। मटची हतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जायोषस्ति ह चाक्रायण ग्रामे प्रद्राणक उवास। मटची हतेषु कुरुषो, मटची का जो बिजली चमकता है बरसात के दिनों में भयंकर, उसे जहाँ गिर गया वो सब सुखा देता है, जला के नष्ट कर देता है, खेती वेती सब नष्ट हो जाता है। ये खेती पर पड़ गया तो नष्ट होगा, जिस पर पड़ा उसी को नाश कर देता है। बुरी तरह से नष्ट कर दिया उसने मटचियों ने, अर्थात बिजली चमकों ने। अथवा मटची का एक दूसरा अर्थ भी है, प्रमर्दन करने की सामर्थ्य रखने वाला ओले। ऐसा भयंकर ओलों की वर्षा हुई कि सारा खेती बाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचे, झोंपड़ियां सब नष्ट हो गई। तो उस प्रकार दोनों में से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है। इस प्रकार से नष्ट व कुरुदेश में विद्यमान उशस्ती नाम से सुप्रसिद्ध चक्र का प्रपौत्र चाक्रायण नाम से जो भी ज्ञात था, वह अपनी आटिकी चाय के साथ, आटकी चाय करके भी पाठ भेद है, कहीं आटिकी करके भी है, दोनों बन जाता है, कोई आपत्ति नहीं है व्याकरण दृष्टिया। अर्थ में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। गृहांतरों में अटन करने योग्य, तो विवाह करके दूसरे घर में जाने योग्य जो लड़की होती है उसका नाम अटकी होता है। आटकी भी बन जाएगा, अटकी से आटकी बन जाएगा। लेकिन जो ऐसा नहीं, जो लड़की बाल विवाह तो कर दिया, अभी गृहांतर जाने योग्य नहीं है वो लड़की। क्यों? उसकी अभी जो है ना यौवन अवस्था आया ही नहीं, बाल विवाह हो रखा है, 7-8 साल उम्र की, 9 साल उम्र की है, जिसके अब स्तनादि उभरे नहीं है। भाषाकार ही पक्ष लेंगे, स्तनादि उभरे ही नहीं है। जो चिन्ह होता है यौवन का, स्त्री के अंदर कोई भी चिन्ह उसके अंदर प्रकट नहीं हुआ, जिसको मेच्योरिटी कहते हैं अंग्रेजी में, वो आया ही नहीं। ऐसी लड़की हो तो आटिकी होता है, और भाष्यकार के अनुसार लगता है आटिकी ही लेना चाहिए, क्योंकि भाष्यकार स्पष्ट करें पयोधरादि, जो पयोधरादि उत्पन्न ही नहीं हुआ है जिसका, ऐसा अर्थ लेंगे। इसलिए दोनों अर्थ यद्यपि संभव है, शादी करके जान योग्य थी इसलिए जो उसने अपने पत्नी को साथ में ले जा रहा है, अपने पति का घर चली गई है वो। अथवा भाई पौधरादी बनी नहीं है, बाल अवस्था की है, लेकिन किसी कारणवश उसके माता पिता शायद गुजर गए या क्या हुआ, इसमें से पति के हवाला कर दिया गया। भाष्यकार को तो यही अर्थ अभिष्ट है, बाल अवस्था वाली ही थी, लेकिन फिर भी जब उसे ज्ञान हो गया, उस बचपन से बता दे तुम्हारा पति है, तो पतिव्रता धर्म किस तरह से पालन करना है वो भी यहाँ शिक्षा मिल जाता है। भले ही वो अभी शारीरिक संबंध आदि से प्राप्त हुआ न हो, कर्माधिकारी हुई हो या नहीं हुई हो, तो भी पतिव्रता धर्म का पालन करना ही चाहिए। किस प्रकार से वो भी सब इस कथा के द्वारा संकेत होता है। आपद धर्म यहाँ संकेतित हो रहा है, आपद धर्म क्या होता है। अतः कई बातें इसके इस आख्या के द्वारा ज्ञापन सुख पूर्वक अनायास पूर्वक बोध होने की संभावना है। अतएव यहाँ पर इन अर्थों को लेकर कार्य आटकी अथवा आटिकी दोनों हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाष्यकार दृष्टिया आटिकी ही आटिक्या सह जाया। ग्रामे प्रद्राण के उवास, उसके साथ तो कहा वास करने लग गए अपने उस पत्नी के साथ। तो चक्र का पुत्र उशस्ती ने दुर्भिक्ष होने के कारण से स्वस्थान को परित्याग कर उस दुरावस्था में प्रद्राण का इभ्यग्रामे उवास, इभ्यग्राम में, इभ्यग्राम ने हाथी को चलाने वाले लोग जो होते हैं माहौत, उनके गांव में चले गए और वहां किसी के घर में आश्रित होकर रह रहे थे। अगर प्रद्राण का
ये विशेषण जो है आप चाक्रायणा का कर सकते प्रथमात्मान करके। उससे जो हो गया कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी उस चाक्रायण का, अत्यंत कुत्सित गति है उसके, और मौत नजदीक आ चुकी, मरणासन है वो। उस स्थिति वाला उस चाक्रायण विग्रह में वास किया, ऐसा भी अर्थ लिया है। अच्छा, भाष्यकार कहते देखिए, मटची हतेशो, मटच्च आसनय तापिर हतेशो नाशितेशो। मटची कहते हैं आसनय, जो बिजली मारता है उसको कहते हैं, अथवा अश्विनी का यह भी अर्थ होता है जो ओले होते हैं। मट प्रमर्दने धातु है, उससे मटची बनता है। मट प्रमर्दने, जो प्रकृष्ट पर मर्दन कर देवे, नष्ट कर देवे, उस साधन उस वस्तु के का नाम अश्विनी, चाहे बिजली हो सकता है चाहे ओले भी हो सकते हैं। इसलिए आनंद गिरिकार दोनों अर्थ ले रहे हैं कि मटच्चो मर्दन हेतवो अशनय पाषाण वृष्टयो वा। आ गया ना, पाषाण वृष्टि का मतलब यह है ओलों का गिरना, ये पाषाण वृष्टि पत्थर के सवार होता है। अरे छोटे छोटे आके गिर जाते हैं गोटी के बराबर, तो आपको पता नहीं चलता, बड़ा बड़ा गिर जाए तो खोपड़ी फूट जाएगा आदमी का। नहीं वो तो आते थे छोटे हो जाते तो टन बच जाता है थोड़ा, तो वो भी सहन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। नहीं, उसे भी पूर्णिमा का दिन हो मुंडन अभी किया हुआ हो तो फिर क्या कहना। हाँ, बढ़िया तबला बजेगा। ऐसा नाशितेश कुरुषु कुरुदेश कुरुदेश सस्येषु इत्यर्थ, कुरुदेश की सारे सस्य नष्ट हो चुके थे। सस्य माने सब खेती बाड़ी सारा नाश हो गया, कुछ भी खाने पीने को नहीं, ऐसी दुर्दशा हो गया, सब जल प्रदूषित हो गया। अब क्या हो जाता है, नाली वाली सब तो पहले जमाना अंडरग्राउंड तो होता नहीं, ये सब सिस्टम था क्या, नहीं बाद में बना नहीं सब। अब पहले तो नाली तो बारिश होती थी, अब बारिश की पानी से और उससे हैंडपंप के पानी में एक हो गया, सब भरा खराब हो जाता है। पहले तो हैंडपंप भी कहाँ थे, वो तो कुआं होते थे, उस सब गंदा पानी भर जाए तो कैसे पिएगा, सब साधन खराब। ऐसी स्थिति में क्या वहां से उसको कहते अकाल पड़ गया, उस देश में अकाल पड़ गया। इसीलिए क्या हो गया, उनको वहां से निकल पड़ता, तो उस देश से इसलिए उन्हें निकल करके दुर्भिक्ष जाता है। इसी कारण से ही दुर्भिक्ष उस स्थल में देश में कुरुदेश में उत्पन्न हो गया। अतः आटिक्या अनुपजात पयोधराज स्त्री व्यंजनया, आ गया ना, आटिक्या भाषा टी ले रहे, कई पाठ में जो आटक्य है वो इतना उचित नहीं है, आटिक्या ही ज्यादा ठीक है। यदि यहाँ कैलाशवरम की पुस्तक में आटी छपा है, टकार मिकार है, उचित ही है। अनुपजात पयोधरादि स्त्री व्यंजनया, पयोधरादि जो स्तनादि होते हैं, जो स्त्रीत्व का विभक्त करने वाले होते हैं, वे अभी चिन्ह उसके अंदर उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, अर्थात पुष्पवती अभी हुई नहीं है। जो मासिक धर्म रजोधर्म आदि होते हैं वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसी अवस्था वाली लड़की है। उसके सहित वो कैसी, लेकिन लड़की जाया, बेटी ने बहन नहीं, जाया वो क्या सकता है, बहन हो, इसलिए विशेषण भी देते नहीं, वो पत्नी भी है। जाया सन्नाद, जाया सह उशस्ति नामतः चक्र से प्रतिमिति चाक्रायण, चक्र का पुत्र चाक्रायण नाम से सुप्रसिद्ध, और वास्तव उसका नाम उशस्ति था। वो क्या किए, विभो मने हस्ती, तम अर्रति इति, उसके योग्य, हाथियों के वास करने योग्य, अथवा इभ्य ईश्वर, हाथियों का जो ईश्वर, हस्त्यारोह वा, अथवा हस्ती पर चढ़कर चलाने वाला, हाथियों को पालने वाले मालिक लोग, उनके गांव था, अथवा हाथियों को चढ़कर चलाने वाले जो माहौत लोगों का गांव, दोनों अंतर है। इसलिए ईश्वरो अथवा हस्त्यारोह वा इसलिए कहना पड़ा, या तो हाथियों के जो मालिक लोग, हाथियों को पालने वाले मालिक लोग होते हैं, उनके गांव था वो, अथवा माहौतों का गांव था। तस्य ग्राम इति इभ्य ग्राम, ऐसे गांव का नाम इभ्य ग्राम।
तस्मिन प्रद्राण को अन्न अलापा, ऐसे गांव में प्रद्राण का प्रथमांत ही भाष्यकार को अधिक इष्ट है। अन्न अलाभात, अन्न का अलाभ होने से प्रद्राणक अवस्था को प्राप्त कर गया। द्राणक का मतलब बड़ा कुत्सित होता है और प्र भी जोड़ दिया, प्रकृष्ट रूपेण मरणावस्था को प्राप्त हो गया है। अब 1-2 दिन यदि उसको कुछ ना मिला खाने पीने तो समझो स्वाहा हो गया वो स्थिति का नाम प्रद्राणक, मोरण दशा बोलते बंगला में, मोरण दशा। अच्छा, भाष्कर समझा भी रहे, इसलिए ऐसे कैसे अर्थ आपने निकाल लिया? द्रा कुत्सायाम गतो, द्रा कुत्सायाम गतो धातु है भाई, इसलिए अर्थ तो लेना ही पड़ेगा। कुत्सिताम गतिम गतो, कुत्सित गति को प्राप्त कर लिया है उसने, अर्थात अंत्यावस्था प्राप्ति, अंत्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति में वो वास भूषितवान कस्यचित् गृहम् आश्रित्य, किसे घर में आश्रित करके वास कर रहा था, रहने लगा।